Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says match column 1 with column 2. Column 1, it has 4 different options: A saprophyte, B parasite, C lichens, and option D is mycorrhiza. Column 2 has option A, symbiotic association of fungi with plant roots. Second is decomposition of dead organic matters. Third is living on plants or animals. And fourth is symbiotic association of algae and fungi. So choose the correct answer from the given option given below. Option A, B, C and D. So we have 4 different options here given and हमें इनकी match the following करनी है. हमें चार different options दिए गए हैं in 2 columns each. So अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, so the key concept here is symbiotic relationships. So symbiotic relationships जो होती हैं ये हमारे एक तरह का इंटरेक्शन होता है डिफरेंट स्पीशीज का, बिकॉज अब जब स्पीशीज साथ में रहती हैं तो दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. नाउ अगर हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सिम्बायोसिस इट रेफर्स टू द क्लोज एंड so symbiosis refers to close and long term interactions. So काफी स्पीशीज होती हैं ये क्लोज रहती हैं एंड इनके जो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेक्शंस होते हैं, लेट्स से काफी टाइम से इनके यही इंटरेक्शंस चले आ रहे हैं, वो ये सिम्बायोसिस जो होती है ये एक्सप्लेन करती है. अब ये डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है और अगर हम सिम्बायोसिस के देखें कि इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो जनरली म्यूचुअलिज्म हमारा सिम्बायोसिस का पार्ट देखा जाता है. इसमें हमारी जो 2 स्पीशीज हैं वो साथ रह रही हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दोनों अपने अपने बेनिफिट्स देखती हैं बट एक दूसरे को हार्म नहीं करती हैं. अगर हम म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे जो माइकोरिजा हैं ये हमारे म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल आते हैं एंड ऑल्सो अगर हम लाइकेंस की बात करते हैं ये भी हमारे म्यूचुअलिज्म में आते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, तो हमारा नेक्स्ट आ सकता है इसमें पैरासिटिज्म. सो पैरासिटिज्म में क्या होता है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वन स्पीशीज जो है वो बेनिफिट करती है इसमें एंड वन स्पीशीज को हार्म होता है. तो काफी टाइम से ये चले आ रहे होते हैं एंड इसमें देखा जाता है दैट एक स्पीशीज जो है दूसरे स्पीशीज के ऊपर फीड करती है. एंड तो जनरली इसमें टेप वॉर्म्स का एग्जाम्पल देखा जाता है. सो टेप वॉर्म्स जो होते हैं वो जनरली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के एंड देयर दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा सैप्रोफाइटिज्म भी आता है. सो सैप्रोफाइटिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्म होता है जब हमारे ऑर्गेनिजम्स मोस्टली फंजा या बैक्टीरिया होते हैं ये डेड या डीकेइंग मैटर पर फीड करते हैं. ना अगर हम इनकी मैच द फॉलोइंग करते हैं तो हमारे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं वो कुछ ऐसे आएंगे. सो अगर हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग मैच करते हैं तो हमारे मैच द फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले दिया गया है सैप्रोफाइट. सो सैप्रोफाइट्स जो होते हैं ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड या डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं. सो दे फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर. सो डेड और डिकेइंग मैटर, और ये अब या फिर ये क्या करते हैं, ये उनके डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. सो अगर हम देखें तो हमारा जो सैप्रोफाइट है वो मैच करता है with second option in the column 2, that is, so the second option was decomposition of dead or organic matter. So decomposition of dead or organic matter. So ये हमारा सैप्रोफाइटिज्म होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे बी की, सो बी में हमें गिवन है और कॉलम 1 के विच इज पैरासाइट. सो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट हमारा, और हम पैरासिटिज्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फायदे में होता है और एक हमारा नुकसान रहता है जिसका, तो ये हमारे एक दूसरे के एक्सपेंस पर रहते हैं. सो यहाँ पर एक का प्रॉफिट होता है एंड एक हमारा लॉस में होता है. ना अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कॉलम 2 में कौन सा आएगा हमारा, तो थर्ड ऑप्शन वुड बी द परफेक्ट वन, जिसमें हमें बोला गया है लिविंग ऑन प्लांट्स और एनिमल्स. सो
पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स या एनिमल्स पर फीड करते हैं एंड उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये अपना प्रॉफिट देखते हैं एंड इस एक्सपेंस पे प्लांट्स या एनिमल्स का लॉस हो रहा होता है। अब कॉलम 1 के अगर हम थर्ड सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी में हमें गिवन है विच इज लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस जो होते हैं ये एक हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायसिस होता है। इसमें जनरली हमारा म्यूचुअलिज्म देखा जाता है एंड ये होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें हमारा ये म्यूचुअलिज्म देखा जाता है, म्यूचुअलिज्म का पार्ट होता है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच होगा, तो ये हमारे फोर्थ ऑप्शन से मैच होगा, बिकॉज इसमें जनरली जो है हमारा देखा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है ये देखा जाता है हमारा बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई जो होते हैं ये हमारा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। ये जो जनरली होता है हमारे एक म्यूचुअलिज्म का पार्ट होता है। अगर हम कॉलम 1 के डी की बात करते हैं तो डी ऑप्शन हमें गिवन है विच इज माइकोरिजा। माइकोरिजा जो है हमारा, ये हमारा ऑप्शन ऐसा गिवन है, ये भी हमारा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का पार्ट है जिसमें हमें जनरली म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है एंड ये भी हमारा एक म्यूचुअलिज्म का पार्ट होता है। एंड अगर हम इसको मैच करते हैं विद कॉलम 2, तो कॉलम 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट्स एंड फंजाई। इसमें जनरली देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे फंजाई होता है एंड जो हमारे प्लांट रूट्स होते हैं ये एक दूसरे की काफी हेल्प करते हैं। एंड ये हेल्प किस वे में करते हैं? दैट जो हमारा प्लांट रूट्स होते हैं वो जो हमारी फंजाई होती है ये हमारे प्लांट रूट्स को प्रोवाइड करती है विद एप्रोप्रिएट वाटर कंजम्पशन एंड इन एक्सचेंज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फूड एब्जॉर्प्शन। जो प्लांट होते हैं वो कार्ब्स के फॉर्म में जो होता है फंजाई को फूड प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग एप्रोप्रिएट पेयरिंग करते हैं तो हमारा जो ए है वो मैच कर रहा है विद सेकंड, जो हमारा बी ऑप्शन है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, हमारा सी इज मैचिंग विद फोर्थ एंड जो डी है वो मैच कर रहा है विद फर्स्ट वन। अगर हम देखें तो ये हमारा एक ऑप्शन नंबर डी को एक्सप्लेन कर रहा है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी which is 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 4, 1. Hope you understood it well. Best of luck.